सुबह की सौम्य किरणें कृष्णा के चेहरे को चूमती हैं और वो घाटी में छाए केसरिया रंग को निहारते हुए उठ खड़ा होता है। खिड़की के शीशे से बारिश की एक बूंद धीरे से बहकर टपक जाती है। आज होली का त्योहार है। कृष्णा ने अपने लिए एक प्याला चाय बनाई। वो अपने कमरे की बालकनी तक जाता है और बाहर के दृश्य की प्रशंसा कर उठता है। दूर तक फैले हुए खेत, काम करते किसान और उनके पीछे आलीशान हिमालय। ये घर खरीदने में उसके काफी पैसे लग गए थे। धनुषाकार छत, सामने का सुंदर सा मुख्य फलक, एक हरा भरा बगीचा, अंदर लकड़ी के पैनल। पर फिर भी ये कैसी विडंबना है कि उसने अपना अधिकतर समय ऊपर के केबिन नुमा लकड़ी के कमरे में बिताया है, जैसे कि इस घर का कोई अस्तित्व ही ना हो। पर त्योहार कुछ अलग ही होते थे, क्योंकि वो उसे एहसास दिलाते थे कि वो भी दुनिया का ही एक प्राणी है। अपनी सांसारिक संपत्ति के साथ साथ उसका दर्द और आध्यात्मिक आनंद उसके हृदय में नृत्य कर रहा था। उसने स्नान किया, सफेद कुर्ता पजामा पहना और टहलने के लिए घर से बाहर निकल पड़ा। शहर की तरफ चलने से पहले वो पल भर के लिए रुका और प्रशंसा भरी नजरों से अपने मकान को निहारा। उसे आश्चर्य था कि पैसा कमाने के लिए उसने कितने कष्ट सहे, कितने देशों में उसने काम किया, कितनी नाकामयाबियां सही। क्या उन सब का जरा भी मायना है इस समय? हाँ है। उसका मायना यह है कि उसने संसार को पूरी तरह स्वीकार किया, इसके सुख भी व दुख भी। खेत को चीरते हुए कंकरों वाले पतले से रास्ते से वो तेजी से आगे बढ़ता है। दूर से एक आकृति भागती हुई उसकी ओर आ रही थी। यह उसका नौकर था। उसके साथ रंगीन घाघरा पहने उसकी बेटी थी। किशोर अवस्था की दुबली सी त्वचा का रंग सांवला, आंखों में विनम्रता और यकीनन एक बेचैनी सी। होली मुबारक, वो बोले तो कुछ पैसे थमाते हुए उसने भी कहा, आपको भी होली मुबारक। धन्यवाद साहब। बोलते हुए उस नौकर ने कृष्णा के सफेद कपड़ों पर रंग की एक लकीर सी खींच डाली। जब वो चलने लगे तो लड़की कृष्णा की ओर अजीब तरह से मुस्कुराई। कृष्णा में भी जरा व्यंग्यतापूर्ण मुस्कुरा दिया। कंकरों पर गिरते उसके कदम एक खनकती सी आवाज पैदा कर रहे थे।
उसने अपनी घड़ी में समय देखा, दोपहर हो चुकी थी। उसे घाटी को पार कर शहर तक पहुंचने में अभी 2 घंटे और लगेंगे। पत्थरों से बना रास्ता धीरे धीरे कच्चा हुए जाता था। दृश्य सुंदर था। घाटी में से गुजरती एक धीरे धीरे बहती जलधारा अपनी धीमी गुनगुनाहट से वादी को सराबोर कर रही थी। दूर दोनों ओर आलीशान व ऊंचे पर्वत खड़े थे। चारों ओर हरियाली का साम्राज्य था और रास्ते के आसपास यदाकदा छोटी छोटी झोपड़ियां बनी थी। दूर पहाड़ी पर एक मंदिर बना था और हर आधे घंटे में उसकी घंटियों की आवाज गूंज उठती थी। पल भर के लिए कृष्णा ने एकता के अनुभव को अपने ऊपर वशीभूत होने दिया। उसकी हर इंद्री धीरे धीरे खोने लगी। पानी की हल्की खींच हंसी, पास से गुजरते लोगों का बतियाना, उसके व्यवस्थित कदम व अंदर की शांति। उसकी सांसें एक हमवार व शांत ताल में चल रही थी और वह उसके हर उतार व चढ़ाव को महसूस कर रहा था। पंछी स्वच्छ सरों में चहचहा रहे थे और फूलों की अनेक मधुर खुशबू हवा में यदाकदा तैर रही थी। एक घंटा हो चला था और कृष्णा को थकान का एहसास होने लगा था। आखिर उसकी उम्र 50 बरस से ऊपर हो चली थी। स्लेटी रंग के बाल उसके कंधों तक बढ़ चुके थे। उसकी बेतरतीब दाढ़ी में भी सफेदी नजर आ रही थी। उसका पतला शारीरिक गठन और स्थिर चाल उसकी जीवन शक्ति को दर्शा रही थी। उसकी सांस भारी हो चली थी और उसके विचार भी। पर्वतों का प्रसन्न भाव मिट चुका था। वो अब उदास और गुमसुम से लग रहे थे। परसों में नीचे घाटी में रही भावनाओं को देखते देखते उन पर यह गहरा असर हुआ था। बर्फ के यदाकदा बचे हुए पैबंद अब चमकीली पोशाक की जगह उसकी घायल आत्मा पर लगी मरहम सी मालूम हो रही थी। कृष्णा के मन का भाव सब चीजों पर अपना असर डाल रहा था। यहाँ तक कि बहती धारा भी उदासी भरे सुर सुना रही थी। सड़क में चढ़ाई आ गई थी। और कृष्णा स्थिर चाल से चले जा रहा था। अब सड़क पहाड़ी की चोटी पर पहुंचती है। तो सामने शहर नजर आ उठता है। पेड़ों के बीच से कृष्णा को शहर के बीच बना मंदिर दिखाई दे रहा है। लोगों का एक जुलूस ढोल बजाते हुए गुजर रहा था।
मंदिर के मध्य में लगी घंटियां जोर से बज रही थी और पुजारी मंत्रोच्चारण कर रहे थे।